नमस्कार, स्वागत आपका बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर विवादित कारनामा कर दिया है। एक ऐसा पोस्ट जिसमें भारत और चाइना को नरक कहा गया, ऐसे पोस्ट को शेयर कर ट्रंप ने हर भारतीय को उकसाने का काम किया है। ट्रंप भारत को नरक कह रहे हैं। ऐसे में भारत का हर नागरिक ट्रंप के इस बयान की निंदा कर रहा है। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस कमेंट को अनुचित और भद्दा कहा है। ट्रंप के पाकिस्तान प्रेम, भारत विरोधी बयानों ने देश में एक बहस छेड़ दी है कि आखिर क्यों ट्रंप के इन बयानों को भारत झेल रहा है। हर भारतीय की सेल्फ रिस्पेक्ट तो आज यही कह रही है कि ट्रंप जैसे सनकी व्यक्ति को कड़ा संदेश भारत की तरफ से मिलना चाहिए। कब तक हमारा देश ऐसे भद्दे कमेंट सुनेगा और क्यों सुनेगा? भारत कोई पाकिस्तान की तरह अमेरिका के टुकड़ों पर पलने वाला देश नहीं है। ट्रंप के बयान पर भारत में सियासी हलचल भी तेज हो चुकी है। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी की चुप्पी पर आपत्ति प्रकट की है। पीएम मोदी से सवाल किया है कि आप चुप क्यों हैं। वहीं ईरान ने अमेरिका को आड़े हाथों लेकर भारत का सपोर्ट किया है। ये एक नए तरह की भारत और ईरान के बीच की जो डिप्लोमेटिक जीत है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। अमेरिका को ईरान ने नरक कह डाला है। बहरहाल ट्रंप का नरक वाला बयान काफी सियासी हलचल पैदा कर चुका है, तो आज चर्चा इसी पर करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। आज भारत का हर एक नागरिक तो यही कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को आखिर अचानक से भारतीयों से समस्या क्या हुई है। एक पोस्ट जिसमें लिखा गया था कि लोग यहाँ पर जिनके बच्चे पैदा होते हैं अमेरिका में, उनको सिटीजनशिप मिलती है। फिर भारत और चाइना के ये लोग अपने पूरे परिवार को ले आते हैं। भारत चाइना जैसे नरक जैसे देशों के लोग अमेरिका में शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब भारत, चाइना, दुनिया के और तमाम जो देश हैं वो नरक है और अमेरिका बहुत बढ़िया है। अमेरिका में सब कुछ बहुत अच्छा है और अमेरिका दुनिया से बिल्कुल अलग है। ट्रंप ऐसे प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं उनकी तो जिंदगी जैसे बहुत बढ़िया हो और भारत में या चाइना में रहने वाले लोग नर्क का जीवन। तो गलत फहमी में डोनाल्ड ट्रंप और जो भी ऐसा सोचता है वो है। अमेरिका में ही लोग स्वर्ग नहीं जी रहे हैं। जिसे स्वर्ग जीना है वो किसी भी देश में जी सकता है और भारत के लोग भारत के अंदर रहकर बहुत खुश हैं। ये तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को जवाब किस तरह दिया जाए तो भारत की सरकार को तय करना चाहिए। कब तक ऐसे भद्दे कमेंट भारत की जनता सुनती रहेगी, ये बहुत चिंताजनक विषय है। हमारे साथ जुड़े हैं रिटायर्ड कर्नल राजेश भूकर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। अटल खंडेलवाल जुड़े हैं बीजेपी से। राजकुमार शर्मा जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से। सबसे पहला प्रश्न मेरा अटल जी आपसे ही रहेगा। सर, कब तक आप अब ये बोलेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की बात को तो खुद अमेरिका के लोग सीरियस नहीं लेते, लेकिन अब अति हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ लगातार पाकिस्तान के कहने पर हम ईरान से बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान को इतना बड़ा चढ़ाकर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और भारत को उल्टा सीधा सुना रहे हैं, भारत को नर्क कह रहे हैं। ये कैसी अमेरिका के साथ दोस्ती निभा रहा है भारत या फिर सरकार, और क्यों निभाई जा रही है इस तरह की दोस्ती? ऐसा कोई भी देश जो भारत को नरक कहे वो भारत का दोस्त नहीं हो सकता। देखिए नंदिनी जी, कुछ चीज़ों को मैं स्पष्ट करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया वो वास्तव में अमर्यादित था और किसी भी सभ्य देश के राष्ट्रपति को इस तरीके के शब्द कभी भी मतलब ठीक नहीं लगते, किसी भी देश के लिए कहे। और भारत जैसे जो ससम्मान अमेरिका के साथ साझा रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए तो कतई नहीं। इसके ऊपर हमारे जो विदेश प्रवक्ता हैं वो रणधीर जी जायसवाल साहब, उन्होंने बहुत ठीक कहा कि भी बहुत ही गलत अमर्यादित शब्दों का इन्होंने उपयोग किया है और जो वास्तविकता को नहीं दिखाता अमेरिका और भारत की जो साझा रणनीति है उसको नहीं दिखा रहा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब है वो जिस वक्त जो वक्त की दूरी होती है वहाँ अपनी जो पकड़ बनाने के लिए, कभी कभी घरेलू राजनीति की पकड़ बनाने के लिए दूसरे देश के मुद्दे उठाते हैं, उन्हें कहते हैं। लेकिन भारत की विदेश नीति को भी आप देखिए कि
24 घंटे के अंदर अंदर न केवल बयान वापस ले लिया बल्कि भारत को महान राष्ट्र कहा और बयान ये भी वापस कहा डोनाल्ड कि ट्रंप ने भारत नहीं का लिया है। शीर्ष जो नेतृत्व है वो शीर्ष पद पे बैठे हैं, वो उनके बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र अटल हैं, जी। ऐसा भी कहा है उन्होंने। अटल जी, अमेरिकी दूतावास ने उसके बाद सफाई दी है क्योंकि उनके जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, उनके जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो बिना सोचे समझे कुछ भी लिखते हैं, फिर उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है। तो अमेरिकी दूतावास ने कहा कि भारत उनका अमेरिका का दोस्त है और डोनाल्ड ट्रंप के कसीदे उन्होंने पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है, आपने बोला है कि ये जो भारत और अमेरिका की साझा रणनीति चल रही है उसके इतर ये बयान है, ये बात सत्य है। तो फिर हम ये कैसी साझा रणनीति अमेरिका के साथ चला रहे हैं जिसमें अमेरिका भारत की रिस्पेक्ट तक नहीं कर रहा है? और कांग्रेस पार्टी ने एक सवाल किया है, देश में देखिए अब सियासत बहुत तेज हो गई है इस डोनाल्ड ट्रंप के मुद्दे पर। कांग्रेस सीधा क्वेश्चन कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं, उन्हें चुप रहने की जरूरत क्या है, उनकी चुप्पी के पीछे रीजन क्या है, वो आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराते डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों पर? एक बात बताइए नंदिनी जी, डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिस तरीके से उनका दूसरा कार्यकाल है, उनको बयानबाज कह सकते हो, बयान वीर कह सकते हो, और वो उसी तरीके से बयान देते हैं फिर पलट जाते हैं। अभी उनकी जो ताज़ा सर्वे है 2026 का, उनकी खुद की लोकप्रियता उन्हीं के देश में 33% से घट गई है। और देखिए, हर बात का जवाब नहीं होता, हमारी विदेश नीति की पकड़ मजबूत है, दक्षिण की आवाज है भारत, और भारत सब जानते हैं कि भारत की विदेश नीति में अब हम किसी एक गुट के नहीं है, हम सबके लिए अपरिहार्य देश हैं, हम उस नीति से आगे बढ़ रहे हैं। हम रशिया के लिए, चाइना के लिए और अमेरिका के लिए भी उतने ही अनिवार्य हैं। भारत न्यूट्रल है वो ठीक है, लेकिन भारत अपने बारे में बुरा क्यों सुने? यहाँ पर प्रश्न ये है, आप डोनाल्ड ट्रंप को इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती है? आपको तवज्जो नहीं दे रहे हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप? आप एक बात प्रधानमंत्री मोदी जी अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत के पक्ष में कोई बात कहें तो तुरंत उस मैसेज को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हैं, लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप जब कुछ बकवास बोलते हैं हमारे देश के लिए तब कोई आपत्ति तक दर्ज नहीं की जाती है। कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा प्रश्न है, एक चीज मैं आपसे राजकुमार पूछ रहा हूं शर्मा नंदिनी जी, एक चीज केवल आपने कहा है ना, आपके पास कुछ अच्छी चीजें हो और कुछ खराब हो, तो आप किसे रखना पसंद करेंगे? सर, हम यहाँ कोई परोपकार तो मैं थोड़ी परोपकार नहीं, आप अगर अपनी किसी दूर अपने देश में बैठा आप कोई ही के व्यक्ति लिए हमें कह रहा हूँ, गाली दे रहा है तो परोपकार हम नहीं कब कह तक रहा हूँ, सुनते रहेंगे? ये एक नहीं हो रहा सर, वास्तविकता है। पाकिस्तान की कसीदे पढ़ते रहते हैं, वो भारत को उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। राजकुमार जी, एट द प्रेजेंट उनको जिससे लाभ हो रहा होता है, कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा प्रश्न है, राजकुमार शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी ने भी एक पोस्ट किया है और सोशल मीडिया पर ट्रंप के इस कमेंट की निंदा की गई है और भी कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना सा है राजकुमार जी, भारत अमेरिका के साथ कई वर्षों से दोस्ती निभा रहा है और समय समय पर, मतलब हर टाइम, ऐसा नहीं है कि आज, हमेशा से अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम और अमेरिका द्वारा भारत को लेकर क्रिटिसाइज करने वाले स्टेटमेंट्स ये हमेशा से सुनते रहे हैं। अमेरिका के साथ भारत किस बात की दोस्ती निभा रहा है फिर? राजकुमार जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैं तनुज दीक्षित जी का रुख कर लेती हूँ, विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तनुज जी, बीते कुछ वर्षों में डोनाल्ड ट्रंप की कार्यशैली ने एक बड़ा संदेश दिया है कि कोई बहुत भारत से उन्हें प्रेम है या भारत हितैषी हैं, वो ऐसा दिखता नहीं है। भले ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र कहते हैं, लेकिन समय समय पर वो भारत के लिए ऐसी अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं कि जी देखिए, पाकिस्तान तो ईरान और अमेरिका के बीच समझौता करा रहा है, पाकिस्तान ने हमें बोला है तो हम युद्ध विराम कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान को आप इतना अच्छा दिखा रहे हैं और भारत को आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ट्रंप किस तरीके का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हुआ क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है वो ये समझना होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो शब्द है वो बहुत मायने रखता है। हेल्प होल ये वर्ड उन्होंने यूज करे और इसकी भारत कड़ी निंदा करता है। हम बात यहां सबसे पहले ये समझे कि जब किसी बड़े देश का बड़ा नेता जब कभी भी कोई बातों को करता है तो केवल वो अपने बयान नहीं देता है, वो अपनी कूटनीतियां उस देश के प्रति दर्शाता है। लेकिन जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप का एक स्वभाव है, वो स्वभाव है कि पहले बड़े आक्रामक रूप से कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने भाषण हमेशा हर देश को
डराने का, धमकाने का या इस तरीके का शब्दों का चयन करके वक्तव्य करते हैं, लेकिन फिर लिपापोती करके सॉफ्ट पार्ट अपना दिखाते हैं। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप की, मुझे लगता है कि जो एक मेकअप, हम जिसे मेक ओवर करना बोलते हैं, कि कुछ चीज मुंह से निकल गई, शायद गलत हो या सही हो, लेकिन ये कूटनीति का हिस्सा है, रणनीति का हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद उसको लिपापोती करके नॉर्मलाइज करने के लिए भारत को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र बताना, ये सब एक उनका हिस्सा होता है। जी। लेकिन तनुज जी, यहाँ पर भारत सरकार के स्टैंड की मैं बात कर लेती हूँ। बार बार अगर वो भारत के लिए ऐसी टिप्पणी करेंगे तो यहाँ पर जो थोड़ा स्ट्रिक्ट एटीट्यूड है वो तो दिखाना पड़ेगा। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस बयान को लेकर निंदा की है और विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि ये भद्दी टिप्पणी है और ये नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन क्या ये इनफ है? क्या ये काफी है? देखिए, अगर किसी देश का राष्ट्रपति कोई दूसरे देश के लिए टिप्पणी कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि हम हमारी टिप्पणियां भी उसके स्तर पर ले जाकर के करें। देखिए, वो उस देश का विषय है, सोच है, और जब भारत के लिए टिप्पणी हो रही है तो उसका विरोध, निंदा पुरजोर तरीके से है। लेकिन इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ के देश के जो राष्ट्रीय नेता हैं वो उस तरीके से हम माने, अगर कोई कहीं पर कीचड़ है तो कीचड़ में अगर कोई कूद रहा है सामने वाला, तो जरूरी नहीं हम भी अपने आप को गंदा उस पे करें तो बोलते हैं ना सर। उस हम जिसे अभी कीचड़ कह रहे हैं कि कीचड़ पर पत्थर फेंकेंगे तो वो कीचड़ हमारे ऊपर आएगा, उस कीचड़ को फिर हम कल को दोस्त बोलते हैं तो फिर भारत का हर एक वासी पूछता है ना। राजकुमार शर्मा जी, अभी यहाँ पर जो तनुज जी हैं या फिर बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि हर खराब बात पर रिएक्शन देना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बीजेपी के प्रवक्ता के इस बयान से या तनुज जी के इस बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि हर बात पर रिएक्शन देना इंपॉर्टेंट नहीं, कीचड़ पर पत्थर फेंकना हर बारी इंपॉर्टेंट नहीं होता है? आपको क्या लगता है? राजकुमार शर्मा जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है शायद। राजेश भूखड़ जी, आपकी क्या राय है सर इस पर? डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं तो उनको बोलने दें। चलिए, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से और तमाम जो गेस्ट जुड़े हुए हैं उनसे हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैं अटल जी आपके पास आना चाहूंगी। एक बात जो यहाँ पर इस ओवरऑल हेल होल कंट्रोवर्सी के बीच देखने को मिल रही है, ठीक है ट्रंप कुछ भी बोलते रहें, भारत कितना अच्छा देश है, रहने लायक देश है, यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज पूरी दुनिया जानती है कि हम कैसे जीते हैं भारतवासी, और जो भारत के लोग वहाँ भी जाते हैं वो हमेशा बेशक वहाँ रह रहे होते हैं, लेकिन देखा है कि क्या इमोशनल टच या कितने लोग वापस आना चाहते हैं, ये तो हम खुद ग्राउंड लेवल पर देखते हैं कि अमेरिका में रहने वाले लोग जो भारत से गए हैं, ट्रंप इतराए नहीं कि वो लोग वहां पर रहने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। कई ऐसे भारतीय हैं जो वापस लौटना चाहते हैं। इसका मतलब ये प्रूव करता है कि हमारा देश उनसे बेटर है। खैर अटल जी, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहती हूँ, ईरान ने अभी स्टैंड लिया है सर, ईरान के तरफ से स्टैंड और ईरान की तरफ से भारत को सपोर्ट मिला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका खुद नर्क है, भारत तो संस्कृति का पालना है, संस्कृतियों को पालने वाला है। ईरान के स्टैंड पर आप क्या कहेंगे? ईरान सच्चा मित्र है भारत का? देखिए, बात ऐसी है नंदनी जी कि आप ये जो सच्चा मित्र, झूठा मित्र या ये नहीं, बात ये है, बहुत सारे स्टेटमेंट, ये तो सत्य कहा कि भारत वो देश है जिन्होंने कई सभ्यताओं को पाला जो खत्म हो जाती, लेकिन उन्होंने अपने यहाँ पर उनको शरण दी और वो वापस से पनपी। उसमें बहुत सारी, आपको भी पता है कि इस तरह की बहुत सारी सभ्यताएं थी जिनमें भारत अकेला देश खड़ा रहा, अडिग रहा, और उन्होंने उनको अपने यहाँ शरण भी दी, उन्हें पाला पोसा भी, और आज वो सभ्यताएं खिल रही, मतलब वापस से अपने जो भी वो करना चाहती है उस और आगे बढ़ रही है। मतलब ईरान के स्टैंड को हम अप्रिशिएट ही करेंगे ना? अप्रिशिएट है ना, वो निश्चित रूप से अप्रिशिएशन लायक ही है, लेकिन ये कि तुरंत से स्टेटमेंट किसी का आए वो नहीं। बात ये है कि जिस तरीके से आप डोनाल्ड ट्रंप को समझ रहे हैं, वो कभी अप्रवासियों के लिए लॉस एंजलिस में ही उन्होंने बहुत कुछ कहा और फिर जबरदस्त वहाँ विरोध हुआ, फिर उन्होंने अपना फैसला वापस लिया। अब जहाँ तक कांग्रेस की बात है, वो इतना माहौल को इस तरीके से कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप, तो एक बात बताइए, उन्होंने तो ये भी कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने जीतने के बाद कि बाइडेन प्रशासन ने सत्ता हटाने के लिए मोदी जी की और भारत के अंदर फंडिंग की है।
और निश्चित रूप से वो फंडिंग किसको की होगी ठीक वो है, भी आप मैं मान कांग्रेस लीजिए। के प्रवक्ता तो से इस मैं पर इस प्रश्न बात कर को लेती भी हूं। फिर ये मान लिया जाए राजकुमार कि जी। वो फंडिंग कांग्रेस को थी और उसको अब वही बात उसके है ना ऊपर सर, ये कार्रवाई तो टीका होनी टिप्पणी चाहिए। ठीक, अब वो तो बहुत कार्रवाई भी सारी सरकार ऐसी करे ना चीजें फिर। हैं राजकुमार जी जिसको से कि मेरा आप प्रश्न है, शांति से ले लो और आगे राजकुमार जी, डोनाल्ड ट्रंप के हेल होल, भारत को नरक कहे जाने वाले बयान को इग्नोर किया जाए, उस बयान को शांति से लेके और इग्नोर कर देना चाहिए, कीचड़ पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, यहाँ पर बहुत सारे प्रवक्ताओं ने ऐसा कहा। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हर बात को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, ट्रंप के बयानों को तो स्पेशली बिल्कुल नहीं? नंदनी जी, ट्रंप के बयानों को सीरियस तो मत लीजिए। ट्रंप से दोस्ती करिए या मत करिए, आपका अपना व्यक्तिगत फैसला हो सकता है। लेकिन जब से ट्रंप ने भारत को नरक कहा है, पूरे भारत देश के नौजवानों में, महिलाओं में, पुरुषों में बहुत बड़ा रोष है। और भारत के लोग चाहते हैं ट्रंप सॉरी नहीं बोले। भारत के लोग चाहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसको फटकार लगाए। ऐसा करने की बजाय पिछले कई घंटों से भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता ट्रंप साहब के पक्ष में भारत में बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करती है कि अपनी चुप्पी को तोड़े और चुप्पी को इस तरीके से तोड़े कि ट्रंप साहब को भी भारत के आगे झुकना पड़े। ट्रंप के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के नेता टिप्पणी कर रहे हैं, किस तरह की टिप्पणी से आपको लगता है कि बीजेपी जो है वो ट्रंप का फेवर कर रही है? एक बार आप बताइए, फिर मैं बीजेपी के प्रवक्ता से ही प्रश्न करूंगी। नंदिनी जी, आप देख रहे हैं खाड़ी देशों में आग लगी। खाड़ी देशों की आग की लपटें हिंदुस्तान के घर घर तक पहुंच गई। किसने कहा था? भारत देश के प्रधानमंत्री, जो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, वह इजराइल में छोटा सा एक तमगा लेने पहुंचे हैं। किसके इशारे पे गए थे? और इराक जो हमारा बहुत पुराना मित्र है, उस मित्र को बेवजह नाराज किया इन नकली मित्रों के चक्कर में। सर, और ईरान ये नाराज बातें जो नहीं बार बार आज ही उनकी टिप्पणी से स्पष्ट हो गया कि वो किस तरीके की भारत के मतलब लिए सोच ठीक है, अब रखते हैं। मैं आपकी बात समझ गई। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे से आपत्ति है, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी से कांग्रेस पार्टी नाराज है कि आप चुप क्यों हैं, आपको कड़ा विरोध प्रकट करना चाहिए। क्या राजेश भूखड़ जी, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को लेकर भारत के प्रधानमंत्री को आपत्ति दर्ज करनी चाहिए या फिर विदेश मंत्रालय ने जो आपत्ति दर्ज कर दी है ऑलरेडी, दैट इज इनफ? नंदिनी जी, ऐसा है कि ये पहली बात तो पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। ये किसी ऐसे राष्ट्राध्यक्ष का स्टेटमेंट है जो कुछ भी सुबह बोलता है, शाम को कुछ और बोलता है। उसको आज की स्थिति ये है कि दुनिया में कोई भी राष्ट्र उसको सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि वो खुद कितनी बार झूठ बोलते बोलते पकड़ा गया है। तो इससे बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा ना बढ़ा के, आई थिंक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एमए ने विरोध दर्ज कराया, उसका रिस्पॉन्स उन्होंने वापस दे दिया। इस मुद्दे को यहीं खत्म करना चाहिए। लेकिन अब ये स्थिति क्यों आई, ये सोचना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का सेकंड टेन्योर जब से शुरू हुआ है, तब से एक बात क्लियर है कि भारत के किसी भी ब्यूरोक्रेसी या एमई या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव का उनके क्लोज नेट के साथ में कम्युनिकेशन नहीं है। और यही वजह है कि बहुत सी बार इतने एम्बरेसिंग स्टेटमेंट्स आते हैं और हमें पता भी नहीं लगता है। कोई भी जब ट्रंप सेकंड टाइम आए हैं, तो इंडिया के लिए नहीं, बाकी देशों के लिए बहुत मुश्किल हो गया उनको रीच आउट करने के लिए। तो उनके जो इंटरनल लोग हैं, जो उनके नजदीक रहते हैं, जो उनको सजेस्ट करते हैं, जो उनको एडवाइस देते हैं, उनके बीच में हमारी पेनिट्रेशन की आवश्यकता है। शायद इससे एक बेहतर प्रबंधन हो सकेगा, बजाय इसके कि मोदी जी को मतलब माफी सर, मांगनी क्या चाहिए। भारत चापलूसी करता रहे? वो ये चाहता है अमेरिकी प्रशासन, अमेरिकी राष्ट्रपति ये चाहते हैं कि भारत चापलूसी करता रहे। भारत चापलूसी नहीं कर रहा है तो हम परेशान करेंगे ऐसी टीका टिप्पणी से? नहीं नंदिनी जी, ये चापलूसी नहीं है। कहीं पर भी देखो, पिछले 30 वर्ष से लगातार जब से नॉन अलाइन मूवमेंट ऑलमोस्ट खत्म हुआ, दोनों गुट मर्ज होकर सिंगल मर्ज होल दुनिया के अंदर आया है, तब से कहीं न कहीं ये बात हमें माननी पड़ेगी कि भारत को कहीं न कहीं अपनी जगह ढूंढने के लिए जो भी कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं कि भारत कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन वो जो पोजीशन स्ट्रेंथन नहीं हुई, उसकी वजह से कभी राष्ट्रपति 2020 में भी उन्होंने कहा था 50 ईयर इन इंडिया, रशिया, चाइना। तो एक चीज है डोनाल्ड ट्रंप के अंदर आंतरिक रूप से कि कहीं वो भारत से उतना रिस्पॉन्स नहीं ले पा रहा है जो उसको चाहिए। और वो कुछ भी बोलता है, कैसे बोलता है। ऑफ सिंदूर के टाइम में उसने कितनी बार लगातार झूठ बोला,
तो आई डोंट थिंक हमें डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को इतना बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए। मतलब उसको आपकी यहीं पे राय ये खत्म है कि करके जो आगे के लिए जी आपकी राय ये है कि एमईए ने जो ऑलरेडी अपना स्टेटमेंट दे दिया है ट्रंप की टिप्पणी पर, दैट इज इनफ। और जो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर डिमांड कर रही है, मैं एक बार बीजेपी प्रवक्ता का इस पर रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर उसके बाद तनुज जी मैं आपके पास आऊंगी। कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से भी और यहाँ पर बैठे प्रवक्ता द्वारा भी सिर्फ एक ही बात कही जा रही है कि ट्रंप कुछ भी बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री चुप हैं। कांग्रेस पार्टी को इस बात से आपत्ति है, क्या दबाव है कि प्रधानमंत्री चुप हैं? देखिए नंदिनी जी, भारतीय जनता पार्टी अपने स्व विवेक से निर्णय करती है। कांग्रेस की किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि वो जैसा बोले वैसा वो वक्तव्य दे। उन्हें जब जरूरी लगेगा, जब उनको महसूस होगा कि भाई अब मुझे बोलना चाहिए, तभी बोलेंगे। वरना हमारे लिए फालतू के स्टेटमेंट जो भी कहीं से आ रहे हैं, उसके लिए जो विदेश मंत्रालय ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी और उसके परिप्रेक्ष्य में उनका जवाब भी आ गया, यही पर्याप्त है, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं एमईए का स्टेटमेंट इनफ है और डोनाल्ड ट्रंप की बात को किसी ने सीरियस लिया हो चाहे ना लिया हो, लेकिन सर देश के लोगों को बुरा तो लगा है, क्योंकि आप ऐसे बोलकर निकल नहीं सकते। अब दो फिर कल तरीके को उसी हैं व्यक्ति नंदिनी को आप जी, मित्र बदला बोलेंगे लेने तो के बुरा दो लगेगा ना। तरीके हैं। या तो हम भी उन्हीं की भाषा में उतने ही नीचे गिर करके और अमेरिकन को गालियां देने लगे, क्या ये तरीका ठीक लगता है आपको? या फिर आप ऐसे कि मतलब आप उसको जैसे होता है ना कि इग्नोर कर दो, एक इग्नोरेंस किसी बड़े राष्ट्राध्यक्ष को कर देना भी गाली समान ही है। अगर मैं भारत की डिप्लोमेसी की बात करूं तो अचानक से ये तो डोनाल्ड ट्रंप तो वो व्यक्ति हैं जिनके पहले टेन्योर में प्रधानमंत्री का अच्छा सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को मिला था, भारत का अच्छा सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को मिला था। लेकिन दूसरे टेन्योर में डोनाल्ड ट्रंप का इतना कड़ा रुख या इतना बदला जो रुख देखने को मिल रहा है, या फिर जो इतने पाकिस्तान प्रेमी डोनाल्ड ट्रंप बन रहे हैं, आसिम मुनीर प्रेमी डोनाल्ड ट्रंप बन रहे हैं, इसके पीछे आपको क्या डिप्लोमेसी नजर आ रही है? जो बात यहाँ पर भूकर साहब ने कही कि जो एटीट्यूड अमेरिका भारत से एक्सपेक्ट कर रहा है वो उसे नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। देखिए, पाकिस्तान एक गरीब देश है और अमेरिका ने उसे इतना बड़ा ऋण दिया है हाल ही में कि उसको वो ब्याज सहित वसूलना भी है। निश्चित रूप से ऐसे में वहां संबंध मीठे, हम किसी को उधार देते हैं तो संबंध मीठे रखते हैं ताकि वसूली की जा सके। लेकिन भारत आज इतना सशक्त है, इतना मजबूत और इतना कामयाब देशों में से शामिल हो चुका है कि अमेरिका उसे अपना कॉम्पिटिटर तो मानता ही है, साथ में आए दिन जो टैक्स के नाम पर जो पेनल्टीज लगाई है अमेरिका ने, जिसे हम लोग जानते भी हैं, और लगभग वो वसूली, यानी भारत उसके लिए कमाऊ देश है। वहीं पाकिस्तान जैसे देश गरीब और डोनेशन देने के लिए अमेरिका उनको डोनेट करता है, वो देश कंट्रीज है, तो बहुत डिफरेंस है। यहाँ कोई पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपैरिजन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ सॉवरेनिटी की बात है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि भारत आज अपना अस्तित्व और वजूद इतना मजबूत कर चुका है कि अमेरिका उसे अपने मौखिक रूप से, क्योंकि देखिए डिप्लोमेसी तो अपनाना पड़ेगी, डिप्लोमेटिक्स के कंट्री के साथ में रहना पड़ेगा। भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है लेकिन सफल नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम किसी के दबाव में है ही नहीं, अपने दम पर चलने वाले देश हैं। और इसी बात से अमेरिका को चिढ़ हो रही है राजकुमार जी। और अगर ये केस है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी को हम बिल्कुल सीरियस नहीं लेंगे। अगर उन्हें प्रॉब्लम है भारत से तो होती रहे, वो करते रहे फालतू की बातें। अगर उन्हें हमारे बढ़ने से, हमारी ग्रोथ से प्रॉब्लम है और उसका फ्रस्ट्रेशन वो निकाल रहे हैं तो ठीक है, उनकी प्रॉब्लम है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये जायज है बात? लेकिन हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों को चंगे में काम करके जिस तरह से आवाज ठीक से नहीं आ रही है सर, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है, मुझे लगता है कुछ अब नेटवर्क इशू आ रहा है। मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगी, लेकिन राजेश भूकर जी, सेम क्वेश्चन फॉर यू सर, कि अगर भारत की ग्रोथ से चिढ़ रहा है या भारत को अपना कॉम्पिटिटर समझकर दबाने की कोशिश कर रहा है और फ्रस्ट्रेशन में ये सब बातें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, तो ठीक है, फिर करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एटीट्यूड सही है सर? नंदिनी जी, ऐसा है कि ये फिर रिपीट होगी, ऐसी बातें ये चलती रहेंगी।
मेन मुद्दा ये था कि अमेरिका हिंदुस्तान को अपने नजदीक इसलिए लाना चाहता था कि साउथ चाइना सी के अंदर उसको हिंदुस्तान की जरूरत थी। चाइना से अगर काउंटर करना है अमेरिका को, चाइना को, तो भारत ही एकमात्र उसका आसरा है। तो जब वो ये चीज उसने लगातार पिछले 10 साल से 5 साल से लगातार एक कोशिश करी, क्वाड में हमें लिया, इंपॉर्टेंस दी, सब कुछ हुआ, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन जब उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान अपना स्टैंड ले रहा है अपनी मर्जी से, ना कि तुम्हारे कहने से, तो साउथ चाइना सी में जब अमेरिका की चाल नहीं चली तो एक फ्रस्ट्रेशन है उनके अंदर आई, और उसी का रिजल्ट है ये ऑप सिंदूर से लेके हर जगह जो अमेरिका का रवैया चेंज हुआ, उसकी मेन वजह वो थी। सर एक आज भी अगर आप देखोगे हिंदुस्तान सर को, आपसे भूखड़ जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ ओवरऑल इस मेस के बीच ये जो भी डोनाल्ड ट्रंप बातें करते हैं, क्या इंडिया चाइना जो बीते कुछ वर्षों से काफी दूर हुए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं, कंपटीशन चलता है, तो ऐसे में प्रतिद्वंदी हैं, आपस में उतनी अच्छी दोस्ती नहीं रही, लेकिन अब अमेरिका के इस रुख से क्या भारत और चाइना कुछ हद तक नजदीक या कुछ बेटर सिचुएशन हो रही है भारत चाइना के बीच, आपको लगता है? मैडम अगर आप ब्रिक्स का जो ये हुआ था इसके अंदर देखो, रशिया, चाइना और इंडिया ने एक बहुत अच्छी कोटरी थी, उसके ऊपर मैंने एक लेख भी लिखा था कि एक मौका है जब तीनों कंट्रीज मिलकर यूएसए के सामने खड़े हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज के दिन भी हमें ये मानना पड़ेगा, अमेरिका हमारा दोस्त हो ना हो, लेकिन चीन से दोस्ती इतना आसान नहीं है जी। वो हमारा कंपटीटर है, इकोनॉमिकली भी है, अदरवाइज भी है, और वो किसी भी अलायंस में हमारे साथ खड़ा रहना उसका इतना आसान नहीं, कि वो जहां भी ब्रिक्स हो चाहे G20 हो चाहे जहां पे भी इंडिया के साथ आता है, उसका एक मकसद रहता है कि मैं डोमिनेट करके और पूरे फोरा को कंट्रोल करूं, ना कि इंडिया। तो जब तक चाइना ये स्टेप नहीं लेता कि वो हमारे को कोलैबोरेटर बनाए, तब तक हमारा उनके साथ आगे बढ़ना अमेरिका के अगेंस्ट पे इतना आसान नहीं है। मतलब दोस्ती होगी तो बराबरी की होगी, लेकिन अगर आप दबाव की दोस्ती करेंगे तो ना अमेरिका भारत को एक्सेप्ट करे, ना भारत अमेरिका को एक्सेप्ट करेगा, ना चाइना को एक्सेप्ट करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों को बिल्कुल भी पूरा देश, हम तो यही कहेंगे, यहाँ पर बैठे सभी प्रवक्ताओं ने कहा कि ये तो होता रहेगा, डोनाल्ड ट्रंप है वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि भारत कितना अच्छा देश है या नरक नहीं है, ये बात तो भारत में रहने वाला हर एक भारतवासी बहुत अच्छे से जानता है। और जो अमेरिका में रह रहे हैं लोग, कोई जाकर पूछे उनसे कि क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ या किस तरह की फैसिलिटीज़ के लिए लोगों को वहाँ संघर्ष करना पड़ता है, कई लोग बताते हैं, ऑन ग्राउंड लोगों से बातचीत होती है, कई लोग भारत वापस भी आना चाहते हैं और आते भी हैं, तो इतराने वाली कोई बात नहीं है। अमेरिका में रहना कोई इतराने का इशू नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बातें कर रहे हैं, यही बात हम कहेंगे। बहरहाल सभी प्रवक्ता जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए और अपने मत आपने रखे। तो डोनाल्ड ट्रंप के हेल होल पर तो हम यही कहेंगे कि आप अपने गिरेबान में झांकिए, आप आपके अपने देशवासी कैसा जीवन काट रहे हैं आपके देश के अंदर, अमेरिका के अंदर, आप उस पर ध्यान दीजिए पहले, और उसके बाद भारत जैसे देश पर टिप्पणी कीजिए। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।